नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। चुनावी साल में सियासी रार विरोधियों के खिलाफ तो दिखाई देती ही है, अपनों के खिलाफ भी दिखाई देती है, क्योंकि ये वोट का मामला है। वोट है तो विधायकी है, विधायकी है तो सियासत है। तो फिर विधायकी के लिए वादों का पूरा होना जरूरी, वादों का अधूरा रहना विधायकी पर दाग, तो फिर दाग दी गई भेदभाव की गोली मंत्री की तरफ। आज कुछ ऐसा ही हुआ। विधायक अमीन कागजी ने मंत्री धारीवाल पर जो आरोप लगाए वो गंभीर है और गंभीरता से लगाए भी गए हैं। साफ साफ कह दिया गया कि मंत्री जी हमारा अपमान करते, हमारी सुनते नहीं। जयपुर जिले के प्रभारी है लेकिन बैठक एक नहीं ली। सारे एक्सीएन एईएन को कोटा लेकर चले गए, कोटा को चमका रहे हैं और हमारे कामों पर कुंडली मारकर बैठ गए। अमीन कागजी ने यहां तक कह दिया कि सिर्फ कोटा के दम पर सरकार नहीं आई। तो मंत्री खाचरियावास ने हेरिटेज कमिश्नर से पूछ लिया कि मिस्टर विश्राम मीना आप कौन हैं? साधारण सभा का बजट तय करने वाले आप कौन? बजट साधारण सभा और पार्षद तय करते, मैं मीटिंग करूंगा, आप कौन होते हो? यानी आज हेरिटेज में हाई वोल्टेज सियासत हुई और विकास पर रार नजर आई। आज बात इसी मुद्दे पर। ये बात बहुत दूर तक गई, आसान नहीं है मिस्टर विश्राम मीना, सुन लेना। कोटा को चमन कर रहे हैं, क्या हमारा सत्यानाश कर दिया शांति धारीवाल ने? तो क्या वाकई में विकास पर रार अब और ज्यादा तीखी होगी, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और हर विधायक को बताना पड़ेगा कि अपने इलाके में क्या किया गया और क्या नहीं किया गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पार्षद राखी राठौड़ जी, हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय पार्षद हेमेंद्र शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। हेमेंद्र, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि आप निर्दलीय, तो जरा ये बताइए कि आरोप जो लगाए गए हैं वो आरोप इसलिए लगा दिए गए कि चुनावी साल है, जनता को बताना पड़ेगा कि काम क्यों नहीं हुए, या वाकई में काम हुए ही नहीं और इसलिए अब जनता को बताना जरूरी होगा कि अपनी ही सरकार में काम क्यों नहीं हुए? सर्वप्रथम तो आपको यहाँ मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद जी। और फर्स्ट इंडिया को फर्स्ट रैंक मिलने पर, टीआरपी बढ़ने पर बहुत बहुत बधाई जी। शुक्रिया सर। जब से 2.5 साल हो गए निगम को बने हुए, निगम बनने के बाद से ही हालात बहुत बुरे रहे हैं। यहाँ पर विधायकों ने अपना हस्तक्षेप करके पूरे निगम हेरिटेज का जो बंटाधार किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ की सफाई व्यवस्था ले लो, सीवरेज की समस्या ले लो, बेसहारा गायें, आवारा पशु और भी कई समस्याएं हैं जो बजट की मेन समस्या है। उसके अंदर में धारीवाल जी ने जो अपना पूरा बजट है विकास का वो कोटा में लगाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। लेकिन यहाँ पे भी जो बजट मिला है उसका पार्षदों को कोई लाभ नहीं मिला है जी। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। मेरा को तो निर्दलीय पार्षद होने की सजा मिल रही है जी, क्योंकि मैंने लेकिन हेमेंद्र जी ऐसा थोड़ी है ना, जो जयपुर के हिसाब का बजट होगा वो कोटा में लग गया होगा, कोटा में कोटा का बजट लगा होगा। भाई ये तो माना जा सकता है कि जयपुर के लिए जो बजट आवंटित हुआ वो जयपुर में नहीं लग रहा है, ये तो माना जा सकता है। जयपुर का थोड़ी ना कोटा जाकर लगाओ। नहीं, इसके अंदर में सबसे बड़ा जो विधायकों का हस्तक्षेप है वो अपने कार्य से इनका बंटवारा कर रहे हैं जी। आज 2.5 साल हो गए, समितियां बनी नहीं है इनसे, चारों अपनी लड़ाई के अंदर विधायक लड़ रहे हैं, चारों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जी। कि किसी प्रकार से वो बैठकर एक समन्वय करके। ठीक है, कांग्रेस पार्षद अरविंद मेठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद मेठी जी, आज जो हुआ ये क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हो। जो हमारे एमएलए साहब ने बात कही, अमीन कागजी साहब ने, वो बिल्कुल जो बात थी उन्होंने, जो मन में थी और जो पीड़ा थी उन्होंने अपनी बयां की है, या जो हकीकत थी, हकीकत मान लो, लेकिन जो पीड़ा थी, जो देख रहे थे, उन्होंने वो बयां की है। और लोकतंत्र के अंदर हकीकत बयां करना कोई गलत बात नहीं होती है जी। नहीं, लेकिन वो हकीकत ये बयां कर रहे हैं कि मंत्री जी अपमान करते हैं, वो ये बयां कर रहे हैं कि वो भेदभाव करते हैं, नहीं, वो ये बयां कर रहे हैं कि 2 साल से कुंडली मारकर बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। कुछ मुद्दों पे ऐसी बात थी कि हमारे किशनपोल जोन के लिए एमएलए साहब ने कई बार मंत्री जी को लिख दिया, हमारे पास जेईएन नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस होल्डर जेईएन नहीं है, बिल्कुल जो नए जेईएन हैं वो फील्ड में जा नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। वो तो कह रहे हैं सारे के कोटा लेके चले गए। बिल्कुल सही बात है, सारा स्मार्ट सिटी का फंड वो कोटा लेके चले गए, 3.5 करोड़ रुपए कोटा लेके चले गए। वो इसमें गलत बात थोड़ी बोली है। आज जो पैसा इस जयपुर कोटे का था उसको भी वहां ले गए जी।
नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ अलग से हेरिटेज बनाने का, 3 कड़ियां जोड़ने का, मंत्री जी आ गए, सरकार आ गई, निगम आ गया, पार्षद आ गए, फिर क्या फायदा हुआ? दो निगम बनाने का एक ही मकसद था कि जयपुर का समुचित विकास हो, और उसी के कारण हमने 2 नगर निगम बनाए, हमारी सरकार ने 2 नगर निगम बनाए। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं, पार्षद मैं कांग्रेस का हूं, लेकिन जो हकीकत है वो बताना चाहता हूं कि नगर निगम के अंदर अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है, और अफसरशाही के कारण जो मुख्यमंत्री की योजनाएं थी आपने देखा होगा। अरे सर, हावी कौन नहीं है? अमीन कागजी जी कह रहे हैं कि मंत्री जी हावी है, प्रताप सिंह खाचरियावास जी कह रहे हैं कि कमिश्नर हावी है। नहीं, बात तो वही हुई ना, अगर अधिकारी का हावी हो रहे हैं, कमिश्नर तो दोनों ही हावी हो गए। कमिश्नर की बात यह है कि कमिश्नर हमारे को पार्षदों को अंदर नहीं आने देता, फोन तक नहीं उठा पाता कमिश्नर। राजीव राठौर जी, मुझे आपसे तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे पूछूं तो पूछूं क्या। जब कांग्रेस में इतनी पीड़ा है, निर्दलियों में इतनी पीड़ा है, तो आपका तो पता नहीं क्या हो रहा होगा फिर। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली जिस भावना के साथ में जयपुर के अंदर 2 टुकड़े किए गए थे 2019 के अंदर, भावना ये थी कि दोनों जगहों पर अच्छा काम होगा। कांग्रेस ने लगातार ये कहा कि कड़ी से कड़ी जोड़ी और अच्छा काम हम लोग करके दिखाएंगे। वो अलग बात है कि बहुमत ना तो हेरिटेज में आया इनका, और ना ही इनके पास ग्रेटर में बहुमत मिला। कैसे ना कैसे जोड़ तोड़ करके इन्होंने अपना मेयर बनाया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखिए, यहीं पर साफ साफ नजर आ रहा है कि काम की क्या स्थिति थी। हम लगातार ये बात बोलते थे कि जगह जगह पे बोर्ड, आपने निगम जो है उनको डिवीजन किया, अलग अलग निगम बनाए, चाहे कोटा हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। विजेंद्र जी, ये देखने की बात है कि राजस्थान के अंदर संसाधन तो उतने ही हैं, उन संसाधनों के साथ में काम करना। और आज ये स्पष्ट हो गया, जैसा विधायक जी ने कहा कि संसाधन नहीं है हमारे पास, एक्शन जेईएन एईएन नहीं है, कैसे क्रियान्वयन कराएंगे। और मैं तो कहना चाहूंगी कि एक ऐसी लाचार सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए सिवरेज के लिए, 25 करोड़ रुपए सड़क के लिए आवंटन कर दिया, और उसके बाद यूडीएच मंत्री की इतनी मजाल कि वो उस पैसे का टेंडर ना करा पाए। विधायक जी ने कहा यह बात कि 2 साल हो गया टेंडर नहीं हो पाया। तो दुर्भाग्य है राजस्थान का। पहले तो बहुत मजा आ रहा था जब हमारा मेयर बन रहा था, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम होने लगी हमें पीड़ा होनी शुरू हो गई। और ये सिर्फ बौखलाहट है। मालूम है कि 6 महीने के बाद में जब इलेक्शंस होंगे तो हम हारेंगे, और हारने के लिए आप ये देख रहे हैं कि ठीकरा किस पर फोड़ना है। इसीलिए विधायक जो है वो मंत्री का एक्सक्यूज कर रहा है, और मंत्री जो है वो काम करना चाहते नहीं है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, सिर्फ एक ही विधायक थोड़ी है, दिव्या मदेरना, मुकेश भाकर, राजेंद्र सिंह गूढ़ा, कितने सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इन मंत्री जी के बारे में कैसी कैसी बातें की। तो सारी गलत है क्या? यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। घोषणा वीर मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, जादूगर कहते हैं, और कहते हैं ऐसा जो मांगा वो दे दिया। काम नहीं हुआ, आप मानिए, जनता देख रही है आपको। आज 20 साल के इतिहास में पहली बार जो मुख्यमंत्री ने काम किया है, जनता के लिए इतने काम किया है। खोखली घोषणा है। एक काम बताओ, जनता हित में एक भी काम बताइए। जनता हित में काम हो रहा है, जनहित में काम हो रहा है, कोई काम नहीं पहली बार। राठौर जी आप भी रुकिए भाई। मुख्यमंत्री से तो जिसने जो मांगा सब दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि अब जिनको काम करना है वो काम नहीं कर रहे हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, ये जो खुलकर तकरार और रार दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाई चुनावी साल आ गया है, अब सबको अपना लेखा जोखा लेके जनता के बीच में जाना पड़ेगा, तो यह भी बताना पड़ेगा कि अगर काम नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, एक कहावत है कि बहुत गुमान था कि सीने में दिल रहता है, चीरा तो एक खून का कतरा निकला। यही हालात है। आज बहुत गुमान था अमीन कागजी को भी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी को भी, महेश जोशी जी को भी, और रफीक खान जी को भी। लेकिन जो अब सच्चाई है, आप कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक आप जनता को भ्रम में रखेंगे? अब आप याद कीजिए 2 अक्टूबर 2021 मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि मैं 15-20 साल कहीं नहीं जाने वाला, और मेरा अगला जो यूडीएच मंत्री है वो कौन है? शांति धारीवाल। फिर वो शांति धारीवाल कहते हैं डंके की चोट पर फिर सरकार बनेगी। तो मुझे तो कहीं लगता है जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जी के ऊपर थोड़ी आंच आने लगी थी, तो उन्होंने बिरला ऑडिटोरियम में टीचरों से पूछ लिया था कि भाई तुम तबादले में पैसे देते हैं हट गए। तो मुझे लगता है कहीं जो 25 सितंबर के साये में शांति धारीवाल जी को कहीं शहीद करने की जरूरत हो, तो कहीं अमीन कागजी, अशोक गहलोत जी के इशारे पे तो नहीं बयान दे रहे। एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह निकल के आती है कि अशोक गहलोत जी का पहला कार्यकाल देख लीजिए, वो ऐसी घोषणाएं नहीं करते थे, लेकिन वसुंधरा जी की देखा देखी वो ऐसी घोषणाएं करते हैं जो सारी पूरी नहीं होती। ये वसुंधरा जी ने ट्रेंड शुरू किया है, लंबी लंबी घोषणाएं। अब बजट खर्च होता नहीं है और घोषणाएं यूं की यूं बनी रहती। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एकल पट्टा मामला हुआ था, वसुंधरा जी ने उसकी जांच कराने की घोषणा की 2015 में। 2015 में वो जांच होती है,
2018 में इनकी सरकार आती, क्लीन चिट मिल जाती। लेकिन असो शांति धारीवाल जी का रिटायर्ड इंजीनियरों से प्रेम क्या है? कभी वो वीके गर्ग को लेके आते, कभी वीके दादीज को लाते, कभी 4-4 इंजीनियरों को लाते, कभी वो संधू साहब को 1 रुपए में वो रख लेते सलाहकार। तो कहीं ना कहीं तो मामला है। जो राजेंद्र गुड़ा कहते हैं इनके ब्रेन का जो बोला था उन्होंने, वो आपको याद होगा। तो कहीं अगरबत्ती जल रही जब तो धुआं उठ रहा है, ऐसे तो उठ नहीं सकता। अमीन काग जी अच्छे लीडर है, पहली बार जीते हैं और समझदार आदमी। उन्होंने लॉ विभाग पर भी उंगली उठाई जो इनके पास है कि डीएलआर इनका, इसलिए पार्किंग के ठेके भी इनको मिलते। तो कहीं ना कहीं ये जांच का लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब क्यों उठ रहे हैं? देखिए अमीन काग जी के काम तो 2 साल से नहीं हो रहे, अमीन काग अब जी क्यों उठ रहे हैं? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अमीन काग जी को अब लगने लगा है, अब आपको बहुत दिन रहे नहीं है, आचार संहिता लगने वाली। हर विधायक को लग रहा है कि मैं अपने क्षेत्र में जो वोट मांगने जाऊं तो मैं उससे कह सकूं कि मैंने ये काम करा है, क्योंकि जनता रिपोर्ट कार्ड मांगती है और रिपोर्ट कार्ड में अगर नंबर देती है जनता देती है। अब रिपोर्ट कार्ड पूरा ही ब्लैंक है। धारीवाल जो प्रताप सिंह खचरियावाल जैसे कद्दावर आदमी को, विश्राम मीणा को ऐसी भाषा बोलनी पड़ रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में प्रताप सिंह जी पहले भी बोल चुके हैं कि अन्नपूर्णा योजना आंजना जी को दे दी, मैं क्या करूंगा, इस विभाग को बंद कर दो। इससे पहले चांदना जी बोल चुके हैं कि मेरे से भारी तो कुलदीप राका है, इस जलालत भरे विभाग से उनको दे दो। तो ये जो तमाम जो भड़ास है वो निकल के आ रही है। आपको याद होगा विधानसभा चल रही है, बोर्ड मीटिंग हेरिटेज में होती नहीं जी, कमिश्नर को लेकर मंत्री नाराज, मंत्री को लेकर विधायक नाराज जी। चल क्या रहा है? देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब छोटे छोटे वार्ड हो गए तो सबकी अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ गई, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया। पार्षद जाता है, लेकिन कोटा में भी तो काम हो रहा है सर। कोटा तो जयपुर में 2-2 साल तक टेंडर नहीं हो रहे। एक तो पूरे राजस्थान में ये हो गया कि जहां मुख्यमंत्री बनता, यूडीएच मंत्री बनता, वहीं डेवलपमेंट होता। चाहे झालावाड़ देख लो, चाहे जोधपुर देख लो, चाहे कोटा देख लो। कोटा में हैंगिंग गार्डन क्या क्या हो गया, 7 अजूबे। और इस जयपुर की हालात देख लीजिए क्या है। अब तो रिवर फ्रंट तक चले गए हैं। अब तो कहा जा रहा है कि वहां जो घंटा बजेगा कई मील तक सुनाई देगा। वहां एयरपोर्ट की सौगात मिल गई ओम बिड़ला जी की वजह से। तो कोटा तो सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन जयपुर में हो क्या रहा है? जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, पानी की प्रॉब्लम है, तमाम चीजें। अब इसका विभाग का काम क्या है? 2 काम है। एक तो पट्टों का रूपांतरण, जिसमें हमने देखा प्रशासन शहरों के संग हमने 30 सितंबर तक बढ़ा दी और मरे हुए का पट्टे जारी हो रहे हैं, जो खुद विधायक कह रहे हैं कि ऐसा प्रशासन शहरों के संग है कि बिना पैसे दिए पट्टे नहीं मिलते। ठीक है, अरविंद मेहती जी कैसे जाएंगे सर जनता के बीच में वोट मांगने, और किसकी कंप्लेंट करेंगे? अपने विधायक की करेंगे, या यूं कहेंगे कि विधायक ने तो मंत्री के ऊपर डाल दिया, या यूं कहेंगे मंत्री कर नहीं रहे, वो कोटा में विकास कर रहे हैं, या हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे? सर मैं जो क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच? मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जो विधायक साहब है, माननीय विधायक साहब ने, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये बात की थी, हमारे 50 करोड़ रुपए पिछले बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी सीवर के लिए पास किए थे, 4 दीवारी के लिए, लेकिन अधिकारियों ने उसके अंदर लापरवाही दिखाई, उसको क्रियान्वित नहीं होने दिया, उस टेंडर को टेंडर नहीं होने दिया। उसके बाद हमारी जो पीडब्ल्यूडी की और निगम से रोडें थी वो चालू हो गई काम। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे 4 दीवारी के अंदर सीवर लाइन आए दिन जाम रहती है, बहुत जर्जर हो गई, और हमारे एमएलए साहब चाहते थे कि पहले सीवर लाइन का काम हो जाए, उसके बाद सड़क काम हो जाए, लेकिन अधिकारियों ने अपनी चलाई है और वो काम नहीं होने दिए। ये सबसे बड़ी किसकी चल रही है? मुझे साफ साफ बताइए ना। आपके एक विधायक कह रहे हैं मंत्री जी की चल रही है, वो कुंडली मारकर बैठे हैं, दूसरे भी मंत्री कह रहे हैं आपके कि नहीं अफसरशाही हावी है, विश्राम मीणा की चल रही है। भाई जिसकी भी चल रही है मंत्री है ना, विश्राम मीणा, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? विश्राम मीणा जी तो काम ही नहीं करना चाहते निगम के अंदर, वो तो बोलते हैं ट्रांसफर कर दो मेरा। विधायकों का पूरा हस्तक्षेप है इसके अंदर। ये लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि हमारे मंत्री काम नहीं कर रहे, हमारे अधिकारी काम नहीं कर रहे थे हमारे, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। तो भाई किसके करते? अगर आपकी ही सरकार में आपके ही मंत्री, आपके ही अधिकारी आपके काम नहीं कर रहे तो किसके करेंगे फिर? सर अधिकारियों में सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी मतलब वो नहीं चाहते कि जनता के काम हो, वो केवल खुद का मतलब का काम चाहते हैं, खुद के मतलब का काम वो कर देंगे, जनता के काम नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा आज से पहले ये करते थे, फाइलों को अटका के हमारा फंड नहीं है, अब तो फंड भी रिलीज कर दिया, अभी भी वो काम नहीं कर पा रहे। इस बजट में बजट आ गया तो जनता को ये कहेंगे जाके। और आज हमारे एमएलए साहब ने जब मीटिंग हुई थी तो यही कहा था उनको कि अब आप कोई फाइल नहीं रोकोगे, अब आप देखना विकास कार्य किस ढंग से होते हैं जयपुर के अंदर, किस ढंग से होंगे सर? ये विधायक है जिन्होंने 2.5 साल हो गया अभी तक कमेटियों का गठन नहीं किया। कमेटियां यार, इनसे कमेटियां नहीं बन रही है। जिन पार्षदों को, निर्दलीय पार्षदों को ये लोभ लालच देके लाए थे कि आपको हम कमेटियों का चेयरमैन बनाएंगे कमेटियां, नहीं अभी 2.5 साल तक तो इनसे बनी नहीं है। अभी तो इनके विधायकों में आपस में नहीं बन रही है। सर जब चुनाव हो, आचार संहिता लगनी है, उसे 2 दिन पहले बना दीजिएगा, इसीलिए तो कमेटियां हैं। और किस लिए? काम करने
के लिए थोड़ी ना कमेटियां हैं। नहीं, काम करेगी कमेटी, काम करेगी। हम भी चाहते हैं कि कमेटियां बने, सब चाहते हैं। हर क्या होता है, हर पार्षद की मांग है कमेटियां बने। कितने साल हो गए सर? अच्छा, बोर्ड बैठक आज तक हुई है? एक बैठक हुई है, उसके लिए मेयर को ज्ञापन दिया है सर। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, के अंदर में इसकी फाइल चल रही थी, वो फाइल भी गायब है। नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप कमाल की बात यह है सर कि आपके सरकार, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपका बोर्ड, उसके बावजूद बजट पास नहीं होता है। बीजेपी के सांसद भी दोषी है। उन्होंने क्यों नहीं परमिशन दी मीटिंग के लिए, बोर्ड मीटिंग के लिए? क्यों उन्होंने मना किया? वो काहे को रोकेंगे? उन्होंने कोई, उनसे कोई बजट लेना है आपको, वो काहे को रोकेंगे? उन्होंने क्यों मना किया? उन्होंने कोई मना नहीं किया इस चीज के लिए। ये चारों विधायकों की आपसी सहमति से अगर ये होती तो बैठक अब तक हो चुकी होती, कमेटियां भी बन चुकी होती, लेकिन चारों विधायकों ने निगम पे कब्जा कर रखा है। कमेटी बनाने के लिए किसने मना किया? कब्जा कर रखा है, कमेटी बनाने के लिए मना कर दिया सांसदों ने। कमेटी तो आज बात होगी, 9 तारीख को बन जाएगी। मैं तो कह रहा हूं सर, आचार संहिता से 2 दिन पहले बना लीजिएगा, रसम अदायगी तो है, इससे ज्यादा क्या है? और राखी राठौर, देखिए ऐसी जिम्मेदारी तो मैम आपके पार्षदों की भी बनेगी। बिल्कुल, हेरिटेज में आपके भी पार्षद हैं। अगर काम नहीं हो रहे तो आप तो सीधा सीधा कह देंगे भाई सुनते नहीं थे इसलिए काम नहीं हुआ। देखिए सामने स्पष्ट है। देखिए विजेंद्र जी, काम करना रिस्पांसिबिलिटी जो है सरकार की है। सरकार को इस तरह से जब मेयर बनाया है तो मेयर की रिस्पांसिबिलिटी की ग्राउंड लेवल पर काम कराया। अभी बहुत अच्छे से अरविंद जी ने कह दिया कि अधिकारी कंट्रोल में नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर अधिकारी बात नहीं मान रहा है इसका मतलब सरकार जाने वाली है, और यही इंडिकेट कर रहा है कि जब अधिकारी कंट्रोल में नहीं है तो ऐसी लोगों को लाने से फायदा ही किया क्या जो कि ढंग से गवर्नेंस नहीं कर सके। अगर ढंग से गवर्नेंस नहीं होगी, लोगों का काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि अधिकारी मानते नहीं है। ये निर्भर करता है कि मंत्री चाहते हैं नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा या मुख्यमंत्री जी ने वॉल सिटी के लिए, जो हमारे पूरे राजस्थान का हृदय कहलाता है, वहां की सिवरेज के लिए 50 करोड़ का अनाउंसमेंट कर दिया हो और उसके बाद काम नहीं हुआ, ये तो वैसी बात होगी। मुख्यमंत्री जी काम ही ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी मांगो सब दूंगा। ताजमहल भी मांगो, ताजमहल भी दे देंगे। वो घोषणा तो करनी है, ताजमहल बनाने की भी घोषणा कर देंगे। ऐसी बात नहीं है, इसके अलावा क्या बात है? आप बताइए ना, ग्राउंड पे जनता पूछना चाहती है आपको। अधिकारी आपकी बात नहीं मानता, आप लाचार हैं, आपसे काम होता नहीं है। आप किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते, जनता को काम चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ पे कड़ी नहीं, हर कड़ी टूटी हुई है। हर जना आपस में इनफाइट इतनी ज्यादा है कि आपस में काम करना नहीं चाहते। आप पहले ग्रेटर में तो देखो राखी जी, ग्रेटर में क्या हो रहा है आपके? आप अपना घर तो संभालो, बाद में हमारे को बोलो। पहले आप आपका घर तो संभालो। आपके पास कुछ तो हो नहीं रहा, आपका घर तो संभालो। पहले आप ग्रेटर की हालत तो देखो, वहाँ पे तो जगह जगह सीवर लाइन भी पड़ी है। आए दिन पे गंदा पानी आ रहा है वहाँ पे लोगों के घरों में, रोज पेपर आ रही है, सुर्खियां बन रही है, गंदा पानी आ रहा है। अरविंद जी, इन आर्गुमेंट में फायदा नहीं होगा। आपकी बात को सही भी मान लूं तो नजीर तो बनाते हेरिटेज को। हाँ, आपने कहा था आपका मेयर आपके पास तो सब कुछ था, नजीर बनाते, फिर आप कहते वो 2 कदम आ गई हैं आपसे। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं। माप और मोम की गुड़िया है, कठपुतली है, जो चारों विधायकों के हिसाबों से चल रही है। उनका अपना कोई डिसीजन नहीं है, उनका अपना कोई डिसीजन नहीं है। उनका डिसीजन लेने के लिए 4 विधायक हैं। केवल ये बीजेपी वाले काम नहीं करना चाहते पार्षद, और सारा ठीक है। इनसे पूछिए। अच्छा 1 मिनट, आप इनसे पूछिए। अरविंद मेटी जी 3 सवालों के जवाब दीजिए। मंत्री किसका है? मंत्री किसका है? कांग्रेस का। बोर्ड किसका है? कांग्रेस का। काम कौन करेगा? बीजेपी वाले। किसका है? नहीं, आप ये नहीं, हमारे यहाँ आप समझे नहीं, हमारे ये बोल पक्षपात, हमने पक्षपात कभी नहीं किया। मैं आपको बता दूं, हमने जमीनी जी सर, क्योंकि ये अदावत हम बहुत लंबे टाइम से जयपुर के सियासत के अंदर देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हेरिटेज बनाकर कांग्रेस ने अपने अंदर इतनी गुटबाजी पैदा कर दी कि उसको साध ही नहीं पा रही है? और क्या वाकई में कोई अधिकारी मंत्री से इतर जाकर भी काम कर सकता है, अनटिल और अनलेस उसको उससे ऊपर से कहीं आदेश ना हो कि नहीं करना है? देखिए, ये जयपुर का मैं कहूंगा दुर्भाग्य है। आपको याद होगा ज्योति खंडेलवाल जी यहाँ की मेयर बनी थी, पहली निर्वाचित, और तब माननीय धारीवाल जी मंत्री थे। तब उनके और ज्योति खंडेलवाल के बीच भी अदावत रही थी। तो ये तो कांग्रेस का पुराना रस्म है, पुरानी रिवाज है, जिसको निभाई जा रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हेरिटेज है, उस हेरिटेज में सबको अपने अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उनको लग रहा है कि कैसे हम दिखाएं कि हम जनता के शुभ चिंतक हैं, और उस दिखाने में आज अमीन कागजी ने तो अपने स्वर्गीय पिताजी का भी नाम लिया कि वो अंकल हैं। यानी इससे ज्यादा इमोशनल कार्ड वो खेल नहीं सकते थे, जो पूरा उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला। उस इमोशनल कार्ड के कि मेरे पिताजी के साथ के हैं, अंकल हैं, सुनते नहीं हैं, मेरे को भगा देते हैं, ये जो बात बता रहे हैं, ये मुझे याद दिलाता है कि धारीवाल जी हाउस में भी कई बार करते हैं कि कुत्ते को गोली क्यों मारी, आपको याद होगा।
जिस तरीके से हाउस को उन्होंने बिखेर दिया था वसुंधरा जी के लिए। अभी यही आरोप दिव्या ने भी लगाए थे, दिव्या मदेरणा ने भी, दिव्या मदेरणा जी ने भी लगाए थे, जो केसी वेणुगोपाल जी तक गए। तो ये तमाम चीजें हैं कि ये मर्दों वाला प्रदेश है। तो धारीवाल जी की जो बातें हैं वो बड़ी बेबाक अंदाज में होती है, और जयपुर के प्रभारी रहे। आप देखिए, बोले सर, लेकिन जो आरोप तो पक्षपात देखिए, आज जो अमीन कागजी ने आरोप लगाया वो पूरी सरकार की पोल खोल देता है कि जयपुर के प्रभारी शांति धारीवाल जी थे। एक मीटिंग बता दीजिए कि जब उन्होंने पार्षद विधायक सबको बैठा के पूछा हो कि जयपुर का विकास का खाका कैसे खींचेगा, कौन सी योजना है लागू होगी, जब आपका मंत्री, जिसे कहते हैं अशोक गहलोत जी कहते हैं मेरा हीरा है, ये नवरत्नों में कोहिनूर का हीरा है, वो कोहिनूर की जो रश्मि है, जो किरणें हैं, वो जयपुर पर क्यों नहीं पड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है अरविंद मेटी जी, ऐसा तो नहीं है कि जो कोटा में घंटा बज रहा है उसकी आवाज जयपुर तक आएगी और उसी के साथ सुकून दे दिया जाएगा कि देखिए यहाँ बहुत काम हो गया, ऐसा तो नहीं अरविंद मेटी? नहीं, ऐसा नहीं है। जयपुर के विकास कार्य के लिए सोचिए सर, जरा सोचिए, जयपुर के बारे में भी चीज और बोल दूं मैं आपको कि भरत सिंह कुंदनपुर ने एक पत्र लिखा, उल्टा पत्र, उसमें लिखा है भाया की माया कोई समझ नहीं पाया, और इससे पहले उन्होंने धारीवाल जी के लिए भी लिखा है। ये तमाम चीजें हैं जी। आपको अब कांग्रेस के पास समय कम पड़ा। कल रंधावा जी बोल के गए थे कि सब कुछ ठीक होगा, ऑल इज वेल, को सर्वे कराया है एआईसीसी का कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। वो रिपीट होने से पहले ये जो विधायकों के काम है, ये जो मंत्रियों के विधायकों के बीच में तकरार है, ये तो अशोक गहलोत जी के तमाम सपनों पर ये पानी फेर रहे हैं। वो 156 का जो बार बार दावा ठोक रहे हैं, उस पर दावा फेर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि पार्षद बहुत अहम कड़ी है, जो पार्षद संदेश देगा। अब जोर में आ गए कि अब चुनावी साल, अब कोई मंत्री है नहीं, अब सब अपनी विधानसभा में जीतने के लिए लगे हुए हैं, और उसके लिए अगर अपने ही नेता पर आरोप लगाने पड़े तो उसके लिए भी तैयार हो गए हैं। मुझे लगता है ऐसा हो गया है। राखी राठौड़ जी शुक्रिया हमारे साथ, अरविंद मेटी आपका भी शुक्रिया, देवेंद्र शर्मा और मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जरा सोचिए, विकास तो वो पैमाना होता है जिसके जरिए सरकार ये कहती है कि देखिए हमने आपके लिए ये किया है, और यहां कांग्रेस के मंत्री पर कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के ही बोर्ड के जरिए ये आरोप लगाने के काम हो ही नहीं रहे, वो कुंडली मारकर बैठे। जनता के बीच में सबको जाना पड़ेगा और सबको जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार। ये बात बहुत दूर तक जाए, आसान नहीं है मिस्टर इस्लाम, मेरा सुन लेना। कोटा को चमन कर रहे हैं, क्या हमारा सत्यानाश कर दिया शांति धारीवाल ने?